हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 75 फिगर इट आउट। क्वेश्चन 1, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमोंग नरेश एंड नव्यास क्लासमेट्स। अभी यहाँ पे नरेश एंड नव्या के क्लासमेट में कौन सी गेम पॉपुलर है उसका रो डेटा हमें दिया हुआ है जी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखेंगे, यानी कि इसे हम गेम और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के हिसाब से इसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी गेम दी है, अगर आप यहाँ पे इसके अंदर देखने जाए तो सबसे पहले कबड्डी, देन हॉकी, देन सतोलिया पिट्टू, फिर क्रिकेट, देन बैडमिंटन, फुटबॉल। क्रिकेट तो आ गया, बाकी सभी आ गई, राइट। तो आपको फाइंड करनी है कि कौन सी गेम्स है यहाँ पे। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद हमने लिस्ट ऑफ गेम यहाँ पे बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि सपोज़ सबसे पहले गेम हम ले रहे हैं कबड्डी, तो कबड्डी कितने स्टूडेंट खेल रहे हैं वो हम काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 देन 4 5 6, तो कितने स्टूडेंट कबड्डी खेल रहे हैं, तो 6 स्टूडेंट्स। उसी तरीके से हमें हॉकी के लिए भी फाइंड करना है, सतोलिया, देन क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल, सबके लिए हम ये डेटा ऑर्गेनाइज करके हम फाइंड करेंगे। तो ये हुआ हमारा डेटा ऑर्गेनाइज। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि वी विल ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉलोइंग वे, और इसको ये टेबुलर फॉर्म में हमें दे देना है। ये टेबुलर फॉर्म हमारा हुआ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। अभी ये जो क्लास में हमने जो ये टेबुलर फॉर्म बनाया, ठीक है, इसमें देखना है कि कौन सी मोस्ट पॉपुलर गेम है। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर किसको मिला, तो वो 8 नंबर हमारा सबसे हाईएस्ट है, यानी कि ये क्या है, हॉकी। तो आंसर हमारा क्या होगा, हॉकी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम। क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सी है, तो वो है हॉकी। नेक्स्ट क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमॉन्ग योर क्लासमेट, यानी कि आपको अपने क्लास में भी ऐसे ही सर्च आउट करना है। एक एक स्टूडेंट के सामने उसकी फेवरेट गेम लेनी है, बाद में वो जो आपने रो डेटा फाइंड आउट किया है उसको ऑर्गेनाइज करके टेबुलर फॉर्म में लाना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पीछे हमें क्वेश्चंस दिए हैं, उसको परी रिस्पॉन्ड दे रही है। क्या है, पुट अ टिक मार्क फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन। अभी हमें क्या करना है, टिक मार्क रखना है कहाँ पे, जहाँ पे उसको डेटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़े, यानी कि मुझे हर एक को पूछना पड़े कि नहीं भैया तुम्हें ये चीज़ करनी है, नहीं करनी, येस नो, या तो फिर कुछ नंबर फाइंड करना हो, या तो फिर कुछ फैक्ट फाइंड करना हो, कुछ भी डेटा मुझे कलेक्ट करना है। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, एंड put a cross mark for the questions where she doesn't need to collect data। और जो facts है, यानी कि जो पहले से ही चला, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वहाँ पे डेटा कलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मार्क रखना है। डिस्कस द आंसर इन द क्लासरूम, हमें क्या करना है, ये आंसर डिस्कशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमोंग हर क्लास। अभी मोस्ट पॉपुलर टीवी शो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज़ आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स की सबकी चॉइस अलग अलग ही होगी। यानी कि अगर मैं देखने जाऊँ कि मेरा खुद का, अगर मुझे जो टीवी शो पसंद है वो दूसरे को पसंद है कि नहीं होगा। हर एक की चॉइस के हिसाब से मुझे क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पुट अ टिक मार्क, यानी कि इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे डेटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, हर एक का अगर मैं किसी को भी पूछने जाऊँ तो हर एक का आंसर भी सेम ही होगा, किसी का भी आंसर डिफरेंस नहीं होगा। सो यहाँ पे डेटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, राइट। दैट इज़ नेक्स्ट इज़ हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी? अभी उसके लोकेलिटी में कितने वाटर वेस्टेज हो रहा है, तो वो वेस्टेज देखने के लिए उसे अलग अलग एरिया में जाके वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि चलो भैया यहाँ पे नंबर 1 एरिया है, यहाँ पे 50% हो रहा है, नंबर 2 एरिया में 70% हो रहा है, लाइक दैट वो कलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है, राइट। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? अभी इंडिया का कैपिटल क्या है? तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि दैट यहाँ पे इसका आंसर तो एक ही आएगा, जो भी कैपिटल होगा, न्यू दिल्ली, राइट, वो आंसर एक ही आएगा। और अगर आप 10% या 50% को पूछोगे तो वो भी आंसर सेम ही होगा कि दिल्ली। यहाँ पे डेटा कलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, राइट। अभी इसके बाद हमारा आता है टैली मार्क का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।